राजस्थान के नागौर जिले की एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर भूत सवार है कि उसको सब इंस्पेक्टर बनना है, तैयारी करती है, एग्जाम देती है। परिवार में उमंग गूंज उठती है क्योंकि मोना का जो सिलेक्शन हो गया है। एकेडमी में 2 महीने के लिए जाना है ट्रेनिंग के लिए चली गई है। लेकिन अंततः ये पता चलता है कि मोना कोई एक ऐसी लड़की ही नहीं उस बैच में जिसका सिलेक्शन हुआ हो। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज की ये सच्ची घटना राजस्थान के नागौर जिले की है। मैं प्रकाश इस घटना के साथ आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के नागौर जिले में एक लड़की है जिसका नाम है मोना। मोना इस प्रकार से तैयारी कर रही है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, पूरा जुनून के साथ। मोना तैयारी के लिए कोचिंग लेती है, एग्जाम भी देती है, लेकिन उस एग्जाम में फेल हो जाती है। परिवार को बता देती है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, रिश्तेदारों को बता देती है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, सभी जानकारों को बता देती है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मोना को अब ट्रेनिंग के लिए जाना है। मोना की ट्रेनिंग जुलाई 2021 में शुरू होगी। अब जुलाई 2021 में ट्रेनिंग शुरू होगी तो ट्रेनिंग 2 साल के लिए होती है। ट्रेनिंग में 2 प्रकार के पाठ पढ़ाए जाते हैं, 2 प्रकार की क्लासेस होती हैं। एक तो इंडोर होती है, दूसरी आउटडोर होती है। एकेडमी में जाने के लिए 2 प्रकार के दरवाजे हैं। एक तो वो दरवाजा है जहां पर जो भी जाता है उसको अपनी पहचान बतानी पड़ती है, यानी वहां पर चेकिंग होती है। दूसरा दरवाजा वहां के स्टाफ के लिए है, जहां पर स्टाफ का कोई भी परिवार का मेंबर वहां से आ जा सकता है, किसी भी प्रकार की तलाशी नहीं ली जाती है। मोना पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाती है, ड्रेस बनवाती है, जो भी एकेडमी की ड्रेस है। 2 प्रकार की ड्रेस बनवाई जाती है, क्योंकि ये तो पता है कि एकेडमी से ड्रेस नहीं मिलती है, ट्रेनिंग में बाहर से अपने ही पैसों से खरीदनी पड़ती है। तो मोना ने ही इसी प्रकार से 2 प्रकार की ड्रेस बनवा रखी थी। मोना इंडोर क्लास नहीं लेती थी। इंडोर क्लास में वो होता है जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या सेक्शन है, क्या धाराएं हैं, सभी प्रकार का पाठ पढ़ाया जाता है। आउटडोर में फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें भाग दौड़ कूद, क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है, सभी प्रकार की वो चीज़ें और रेगुलर बैच का अपने को बताती थी। इसके बाद फरवरी 2021 में स्पोर्ट कोटा वाले बैच का भी ट्रेनिंग शुरुआत इसी के साथ हो जाती है। जब स्पोर्ट वाले कोटा बैच वालों से ये मोना मिलती थी फिजिकल एक्टिविटी में, तो बोलती थी रेगुलर बैच से हैं। जब रेगुलर बैच वालों से मिलती थी तो बोलती थी कि मैं स्पोर्ट कोटा से हूँ। इसके बाद एक और बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो है आईबी बैच। आईबी बैच वालों से भी इसी प्रकार की बात करती थी कि मैं स्पोर्ट में हूँ या रेगुलर कोटे से हूँ। इस प्रकार से इसका खेल चलता रहा पूरे 2 साल तक। मोना को किसी ने नहीं पकड़ पाया। मोना की वीवीआई के तौर पर जहाँ भी गई उसकी एंट्री हुई, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, वहाँ के एडीजी के साथ, एसीपी के साथ, सभी प्रकार के जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, दिग्गज पुलिस ऑफिसर, उनके साथ फोटो खिंचवाती थी। और सोशल मीडिया अकाउंट को भी इसने बना रखा था, वहाँ पर इसने फॉलोवर भी गेन किए थे। इसी के माध्यम से मोना अब तस्वीरें अपनी साझा कर रही थी सोशल मीडिया पर, और लोग पूरे 2 साल तक जब इसकी एक्टिविटी देखते हैं, इसके परिवार वाले, इसके रिलेशन वाले, तो उनको भी विश्वास हो जाता है कि मोना आखिरकार सब इंस्पेक्टर बन चुकी है। लेकिन मोना की पोल जब खुलती है तो सभी हैरान रह जाते हैं कि एक लड़की जिसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ और वो पुलिस एकेडमी में पूरी सब इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही है, आखिर ये लड़की है कौन? आखिर पोल कैसे खुली इसकी? तो पोल खुलने का कारण था जब व्हाट्सएप ग्रुप बना था पुलिस एकेडमी का, उसमें मोना भी जुड़ी हुई थी। जब उसमें मोना एक सब इंस्पेक्टर को धमकी दे डालती है, उसकी कहा सुनी होती है किसी बात को लेकर के, तो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें पुलिस एकेडमी से ही निकलवा दूंगी। तो वो व्यक्ति, वो सब इंस्पेक्टर मोना की इस बात से डर जाता है। आखिर ये ऊंचे खानदान से तो नहीं है, कहीं ऐसे ताल्लुक तो नहीं रखती है जहां इसकी लिंक हो और मेरे को सच में कहीं ना कहीं ये एकेडमी से निकलवा दे, कहीं इसकी लिंक भी हो सकती है। उसके बारे में, मोना के बारे में वो तलाशने लगता है, खंगालने लगता है कि आखिर ये मोना है कौन। सबसे पहले तो वो रेगुलर बैच में देखता है कि मोना का नाम है लिस्ट में, आखिर ये मोना है कौन। तो उसमें देखा जाता है
तो मोना का नाम ही नहीं है। इसके बाद वो सोचता है कि चलो 3 बैच चल रहे हैं, रेगुलर बैच है, स्पोर्ट बैच है और आईबी बैच है। अब इसके बाद स्पोर्ट बैच में वो जाता है, पूछता है, एक लिस्ट देखता है पूरी रजिस्टर में, मोना नाम से किसी का नाम ही नहीं है। स्पोर्ट में भी नहीं, तो वो देखता है आईबी में होगा, तो आईबी में भी किसी का नाम नहीं है। जब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीज़ें वो चेक करता है, खंगालता है, तो मोना से फिर पूछता है आखिर तुम हो कौन, और इस बात की कंप्लेन वो कर देता है। जब वहाँ के ट्रेनर को शिकायत की गई, जो ट्रेनिंग देने वाले थे, उनको बताया गया कि मोना नाम की एक लड़की है जो पूरे 2 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग में। इंडोर की इसकी देखी गई कि इंडोर में इसकी एक्टिविटी, इंडोर में इसकी अटेंडेंस कुछ भी नहीं है। ये तो इंडोर क्लास में आती ही नहीं थी, अटेंड ही नहीं करती थी। आउटडोर फिजिकल जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो पूरा करती थी, और बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाना, बड़े बड़े ऑफिसर्स की बेटियों की शादी में जाना, सभी प्रकार की वो चीज़ें कर रही थी। सोशल मीडिया का अकाउंट इसका बहुत ज़्यादा फॉलोअर के साथ गेन हो चुका था। इसके बाद इसने अपने अकाउंट को प्राइवेट भी कर दिया। जब इस चीज़ का पता पुलिस ऑफिसर्स को पता चला, तो खंगाला गया, पूछा गया, देखा गया, तो मोना नाम से कोई उस ट्रेनिंग एकेडमी में कोई था ही नहीं। इसके बाद पुलिस मोना की खोज कर रही है, आखिर ये गई कहाँ पर है, अभी मिली नहीं है। मोना के ऊपर संबंधित चार्जशीट, धाराएं लगाई गई हैं, जो भी संबंधित धाराएं हैं। आखिर ऐसी शातिर लड़की क्यों ऐसा कर रही थी? अपने परिवार को झूठी उम्मीद देकर के, खुशी देने के लिए, अपना रुतबा शौकत बनाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए लोग इसके फैन थे। मोना के लोग फैन थे। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में जाती थी, लोग बुलाते थे। सिलेक्शन जो हुआ है ना मोना का, कि मोटिवेशन भी देती थी कि मैं बड़े गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, बड़ी ही संघर्ष में पढ़ाई की है, सिलेक्शन ऐसे लिया है, बताती थी। लोग इसको फॉलो भी करते थे, लोग बुलाते भी थे चीफ गेस्ट के तौर पर। गणतंत्र दिवस हो, सभी प्रकार की चीज़ें हों, उसमें भी ये जाती थी, लोग चीफ गेस्ट के तौर पर इसको बुलाते थे। अब मोना की तलाश कर रही है पुलिस। धाराएं जो भी संबंधित हैं वो लगाई गई हैं मोना के ऊपर। परिवार को झूठी उम्मीद दी है इसने, ऐसा मोना ने किया है। ये धोखेबाज या जालसाज या क्या कहें आप, इस प्रकार की कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आपको झूठी शान तो मिल सकती है क्राइम करके, लेकिन वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कहीं ना कहीं उसका अंत होता है। मोना का भी इसी प्रकार से अंत हुआ। तो इसलिए जो भी आपको हासिल करना है, सच्ची मेहनत के साथ, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार से मोना ने अपने फरेब के द्वारा, अपने झूठ के द्वारा 2 साल तक राजस्थान पुलिस को एक प्रकार से धोखे में डाला और पूरी ट्रेनिंग भी ली, लेकिन अंत हो गया। झूठ का अंत होता है। इसीलिए अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जो भी आपको अपने जीवन में हासिल करना है उसके लिए मेहनत करिए भरपूर, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। कहना यही है, कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है, घटना सुनाने का उद्देश्य यही है। दोस्तों, अगली कहानी में, अगली घटना में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।